Hello everyone. Good evening to all of you. Welcome to my YouTube channel अखिलेश मैथ्स। चलिए आप लोग वेरी फास्ट जुड़ें। आज हम लोग करने वाले हैं प्रेशर एंड डेंसिटी ऑफ एयर एट द गिवन हाइट। प्रेशर एंड डेंसिटी ऑफ द एयर एट ए गिवन हाइट फाइंड करने वाले हैं, ठीक है ना। मतलब किसी दिए हुए हाइट पर, गिवन हाइट पर हम लोग को एयर का प्रेशर और डेंसिटी निकालना है। तो जल्दी से आप लोग जुड़ जाएं और हमें कमेंट कर बताएं कि प्रॉपर आप लोग सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, क्या पूरा देशवासियों को प्रॉपर सुनाई पड़ रहा है। जल्दी से हमें कमेंट करके बताएं। जुड़ चुके हैं अमृता यादव, आयुष दुबे, चंद्रदीप कुमार, सब कुछ क्लियर है, प्रॉपर है। एक बार आप लोग लाइक और शेयर कर दें। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये एग्जाम में बहुत बार आया हुआ भी है, ठीक है ना। तो जल्दी से आप लोग एक बार शेयर भी कर दें। SK सिंह भी जुड़ चुके हैं, शिवम जुड़ चुके हैं, आशीष विद्यार्थी जुड़ चुके हैं, बांका वाले गुड इवनिंग। अच्छा ठीक है ना। शेयर एक बार जल्दी से आप लोग कर दें। संजय कुमार भी जुड़ चुके हैं। देखिए मेरे पास जो भी क्लास कर रहे हैं, आप लोग को दो काम करना है। एक तो रेगुलर क्लास करना पड़ेगा और दूसरा बात यह है कि आपको हाँ या ना जवाब देते रहना होगा। ऐसे होगा कि आपका इंटेंशन पढ़ाई पर बना रहेगा, ठीक है ना। चलिए जी, सब क्लियर है। लर्नर किशन भी जुड़ चुके हैं। सब लोग फटाफट लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। 15 सेकंड का आप समय दे रहे हैं, पहले 20 सेकंड का समय दिया करते थे, अब 15 सेकंड का समय दे रहे हैं। कुछ दिन के बाद 10 सेकंड का समय देंगे, उसके बाद हम शेयर करने भी नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो चलिए जल्दी से। आयुष दुबे बोल रहे हैं आप हैंडसम लग रहे हैं, क्या बात है। ये तो आप ही लोग ना बताएंगे हम कैसे लग रहे हैं, नहीं लग रहे हैं, वो तो आप ही लोग डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग के बीच हम रहते हैं। 11 का क्लास नहीं हुआ था सर जी, हाँ टेक्निकल इशू था इसलिए क्लास नहीं ले पाए थे, कर लेंगे। पार्ट 2 का PD कब तक खत्म होगा? 2 दिन और चलेगा, ठीक है। चलिए आज सेशन स्टार्ट करते हैं, समझिएगा ध्यान से। यह जो आपका एग्जाम में 2000 ये आपका आ चुका है, 2011 ऑनर्स में आ चुका है और 2016 ऑनर्स में आ चुका है TMBU में। अदर यूनिवर्सिटी वाले आप देख लेंगे, यदि अदर यूनिवर्सिटी में कहीं ना कहीं आपको हाइड्रोस्टेटिक्स होगा ही, तो अपने ग्रुप पेपर के अनुसार आप देख लेंगे, ठीक है। फिलहाल हम लिख दिए यह 2011 ऑनर्स में और 2016 ऑनर्स में आया हुआ है, ठीक है। आइए पहले इसके बारे में हम लोग जानते हैं। करना क्या है, प्रेशर एंड डेंसिटी, आपको प्रेशर और डेंसिटी फाइंड करना है ऑफ द एयर, एयर का एट ए गिवन हाइट, किसी हाइट पर, ठीक है ना। इस बात को आप लोग ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। देखिए इसके लिए क्या करेंगे, एक सिलेंडर हम लोग को बनाना होगा। या मैंने एक सिलेंडर बना दिया, ठीक है ना। थोड़ा रुक जाइए, थोड़ा इस साइड ही बना लेते हैं सिलेंडर। हाँ, एक सिलेंडर हम बना रहे हैं यहाँ पर, यह एक सिलेंडर हो गया, ठीक है। इस सिलेंडर पर देखिए इसके अंदर एयर भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? एयर भर, इस सिलेंडर के अंदर आपका एयर भरा हुआ है। तो यह जब सिलेंडर में एयर भरा है, इसको बैलेंस करने के लिए क्या होगा, एयर प्रेशर नीचे से भी लगेगा, ठीक है, डाउनवर्ड से अपवर्ड की ओर लगेगा एयर प्रेशर, अपवर्ड से डाउनवर्ड की ओर भी एयर प्रेशर लगेगा, ठीक है ना। उसके साथ इस सिलेंडर का वॉल्यूम भी होगा, है ना, वेट भी होगा। तो हर बात को हम लोग को बैलेंस करना पड़ेगा कि सिलेंडर बैलेंस कैसे होगा, क्योंकि प्रेशर तो इसको नीचे से भी लग रहा है, एयर प्रेशर ऊपर से भी लगेगा, और इसका जो वेट होगा वह भी नीचे की ओर काम करेगा। तो कितना काम करेगा इस बात को आप समझिएगा। मान लेते हैं पहले इस सिलेंडर का जो हाइट है ये आपका हो गया सी लेवल, सी लेवल। इस सी लेवल से हमने मान लिया कि सिलेंडर का जो हाइट जो यहाँ बेस है ना, यह आपका x पर है। कितना यूनिट पर है? x यूनिट की दूरी पर है। सी लेवल से इसका जो निचला भाग है x यूनिट की दूरी पर है, और इसका ऊपर वाला जो भाग आप देख रहे हैं वह सी लेवल से हमने x प्लस डेल x की हाइट पर लिया। बात क्लियर है? तो यहां से आपको पता चल गया कि सिलेंडर का जो हाइट होगा कितना होगा, कौन बताएंगे?
आप बताएंगे कि सिलेंडर का जो हाइट होने वाला है वह डेल एक्स होने वाला है। बात क्लियर है। साथ ही साथ मान लीजिए कि इसका जो है यहाँ पर जो प्रेशर लग रहा है वह हमने P मान लिया। क्या मान लिया? P मान लिया। और यहाँ पर जो प्रेशर लग रहा है इस प्रेशर को हमने क्या मान लेंगे? P प्लस डेल P मान लिया। बात क्लियर है। साथ ही साथ इसका वेट भी काम करेगा। उस वेट, ये आपका वेट हो गया। वेट क्या होगा? नीचे की ओर काम करेगा, जो जिसको हम लोग W से डिनोट कर दिए। किससे डिनोट कर दिए? वेट फॉर W, या W लिखे हुए है ना। चलिए, अच्छा कोई व्यक्ति बता सकते हैं कि यह W कितना होगा? बता सकते हैं? तो देखिए कितना होगा W, हम W को भी बता देते हैं। तो W जो होता है वेट इक्वल होता है mg। ठीक है, g क्या है? ग्रेविटेशनल एक्सलेशन हो गया, गुरुत्वीय त्वरण है g। m मास बता सकते हैं? मास कितना होगा? कौन बताएंगे? मास कितना होता है? मास कैसे निकालते हैं? कौन बताने वाले हैं? तो आपको मालूम होनी चाहिए डेंसिटी इंटू वॉल्यूम मिलकर मास होता है, इंटू जी। यदि हम पूछें आपसे कि वॉल्यूम कितना होगा तो आपका क्या जवाब होगा? इस सिलेंडर का वॉल्यूम निकालने के लिए एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट चाहिए। क्या चाहिए? एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट चाहिए। ठीक है, तो ये आपका वॉल्यूम निकल जाएगा। अब हम आपसे पूछेंगे एरिया ऑफ बेस, तो मान लेते हैं इसका एरिया ऑफ बेस अल्फा है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना मान लिया? अल्फा। तो आपको पता चल जाएगा अल्फा हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू हाइट आपका आ चुका है डेल एक्स और हो गया जी। तो यहां से आपको पता चल गया है ना, यहां से आपको पता चल गया कि इसका जो वेट होने वाला है वह वेट कितना होने वाला है। आपको यहां से क्लियर दिख गया कि अल्फा रो जी, रुकिए अल्फा या रो लिखे हैं, अल्फा रो जी इंटू डेल एक्स। चलिए इतना बात समझ में आ गया तो जल्दी से हमें कमेंट करके बताएं कि हमने क्या किया। एयर का हम लोग को किसी हाइट पर प्रेशर और डेंसिटी निकालना था, तो उस एयर को मैंने सिलेंडर के आकार के वेसल्स में एयर को मैंने भर दिया। तो अब यह सिलेंडर बैलेंस होने के लिए तीन बातों पर डिपेंड करेगा। एक फोर्स आपका नीचे से लगेगा, प्रेशर है ना, जो फोर्स में कन्वर्ट हो जाएगा प्रेशर इंटू एरिया, नीचे से लगेगा। ऊपर से आपका जो प्रेशर बनेगा P प्लस डेल P, और फोर्स हो जाएगा प्रेशर इंटू एरिया, अल्फा से गुना कर देंगे। तो एक प्रेशर नीचे से लग रहा है, मतलब यह फोर्स नीचे से लगा, ऊपर से एक फोर्स यह लगा, और एक वेट भी ऊपर से नीचे की ओर लग रहा है। जो वो वेट कितने के बराबर है? इतने के बराबर है। तो यह वेट आपका निकल गया, यह जो वेट आपका निकला यहाँ पर वह वेट कितने के बराबर आ रहा है? अल्फा रो जी इंटू डेल एक्स। जो यह वेट कहाँ काम करेगा? वह डाउनवर्ड्स, वर्टिकली डाउनवर्ड वेट काम कर रहा है, और यह P वर्टिकली अपवर्ड काम कर रहा है, और यह जो आपका फोर्स होगा वह वर्टिकली डाउनवर्ड काम कर रहा है। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत है आप लोगों को? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। आगे चलें, चलिए आगे चलते हैं। अब लिखना कैसे उस बात पर हम ध्यान देते हैं, ठीक है। चलिए लेट अस कंसीडर a cylindrical vessels, ठीक है ना, एक सिलेंडर वेसल्स लिए containing air of mean density रो, मीन डेंसिटी रो। क्या लिखे यहाँ ध्यान दीजिए। मान लिए कि एक सिलेंडर हम लोगों ने लिया, जो सिलेंडर के आकार का एक वेसल्स है जिसमें क्या भरे हैं? एयर भरे हैं, और उस एयर का मीन डेंसिटी, मतलब उस एयर का जो एवरेज डेंसिटी है वह कितना है? रो है। बात क्लियर है? चलिए लेट अल्फा बी द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन of the cylinder,
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेट P एंड P प्लस डेल P, लेट P प्लस डेल P be the pressure of air at, क्या ले लिए, एट प्रेशर ऑफ एयर एट हाइट x एंड x प्लस डेल x, इस x हाइट पर लिए P और x प्लस डेल x हाइट पर लिए हैं P प्लस डेल P, है ना, P प्लस डेल P या P स्मॉल p है, डेल P फ्रॉम सी लेवल। बात क्लियर है। यहाँ हम लोगों ने माना P प्लस डेल P जो प्रेशर है वह x हाइट पर है और P प्लस डेल P जो प्रेशर है वह कितना हाइट पर है, यहाँ से यहाँ x प्लस डेल P हाइट पर है। चलिए यहाँ तक में किन्हीं कोई कष्ट है तो कमेंट करके हमें बता दें। यदि यहाँ तक में किन्हीं को किसी भी तरह का कोई कष्ट हो रहा है तो हमें जल्द से जल्द कमेंट करके बता दें, क्योंकि आगे हम फास्ट बढ़ने वाले हैं और इसका आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले लें, ठीक है ना। चलिए नोट कर लिए, जल्दी से हाँ या ना में कमेंट करें। आशीष विद्यार्थी बोल रहे हैं सर, बिल्कुल सर, बहुत मजा आता आपके पास पढ़ने में, थैंक यू। बस शुरू से लास्ट तक कोई लेक्चर देखिए, आपको मजा ही मजा आना है, ठीक है ना। चलें आगे, जल्दी से कमेंट करके बताइए। चलिए चलते हैं। अब आगे क्या करना पड़ेगा, अब इसको बैलेंस करना पड़ेगा। इस सिलेंड्रिकल क्या है, सिलेंड्रिकल जो वेसल्स लिए हैं इसको अब बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए आगे लिखेंगे फॉर द equilibrium of cylindrical vessels, for the equilibrium of cylinder vessels we have following कर दीजिए, we have following three forces, ये आपका रफ काम किया है ना, यह जो हमने किया था यह रफ काम आपका किया है, यह रफ वर्क हुआ है, ठीक है, ठीक है। चलिए तो हम लोग क्या लिखे, फॉर द इक्विलिब्रियम ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल वी हैव फॉलोइंग थ्री फोर्सेस। पहला फोर्सेस क्या होगा, वेट of cylindrical vessels, W, कितना W हम लोग लिए हैं देखिए तो, अल्फा रो जी इंटू डेल एक्स, है ना, इतना एक्टिंग थ्रू CG, है ना, वर्टिकली डाउनवर्ड। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था ना, क्या डिस्कस किया था कि यहाँ तीन फोर्स लग रहा है। एक फोर्स तो वेट जो वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है, दूसरा आपका फोर्स यह लग रहा है या थ्रस्ट बोल सकते हैं उसको, जो यह भी वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है, थ्रस्ट भी एक तरह का फोर्स ही होता है, और एक फोर्स यहाँ से लग रहा है जो वर्टिकली अपवर्ड लग रहा है। बात समझ रहे हैं ना। चलिए दूसरा बात हम लोग लिखेंगे, द थ्रस्ट, दूसरा हो गया द थ्रस्ट
क्या P प्लस डेल P इंटू अल्फा एक्टिंग vertically downward to the upper section। ठीक है। और तीसरा पॉइंट हो गया द थ्रस्ट P अल्फा एक्टिंग vertically upwards to the lower section। तो देखिए जितना बात अभी हम बोले तो उतने बात लिखें। 3 बात अभी बोले थे ना, क्या क्या बोले थे कि एक या वेट आपका वर्टिकली डाउनवर्ड में या वेट लग रहा है, दूसरा अपर सेक्शन या अपर सेक्शन में जो थ्रस्ट लग रहा है P प्लस डेल P इंटू अल्फा जो डाउनवर्ड। और थ्रस्ट का मतलब समझिएगा, जो लोग थ्रस्ट को नहीं समझ पा रहे हम यहाँ लिख रहे हैं, थ्रस्ट या फोर्स एक ही बात होता है। फोर्स क्या होता है, सबसे पहले प्रेशर बताइए। प्रेशर आप लोग पढ़ चुके हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया, तो फोर्स निकल जाएगा प्रेशर इनटू एरिया। तो इस पॉइंट पर प्रेशर आपका कितना है P प्लस डेल P और इनटू एरिया कितना है अल्फा। हो रहा है ना, दिखाई दे रहा आप लोगों को, दिख रहा होगा, देख लीजिए ध्यान से। तो यहाँ पर आपका कितना थ्रस्ट लगा या फोर्स, प्रेशर इनटू एरिया, प्रेशर P प्लस डेल P इनटू एरिया अल्फा। यदि यहाँ पर का हम निकालेंगे फोर्स तो यहाँ पर कितना निकलेगा, प्रेशर इनटू एरिया, प्रेशर P है और क्रॉस सेक्शन एरिया आपने अल्फा माना है। इसलिए बोले कि यह जो प्रेशर आपका लग रहा है, यह जो फोर्स लग रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड में लग रहा है और यह वर्टिकली आपका अपवर्ड में लग रहा है। बस में रहना, वही चीज को हमने यहाँ पर लिखा है। देख ली, वही चीज को हमने यहाँ पर लिख दिया है। पहला पॉइंट हमने क्या लिखा, पहला पॉइंट हमने यहाँ पर लिख दिया है कि वेट ऑफ द सिलेंड्रिकल वेसल दिस एक्टिंग थ्रू CG वर्टिकली डाउनवर्ड। दूसरा लिखे थ्रस्ट दिस एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड ऑफ अपर सेक्शन से। और तीसरा लिखे द थ्रस्ट P अल्फा एक्टिंग वर्टिकली अपवर्ड टू लोअर सेक्शन। चलिए यहाँ तक में किन्हीं कोई दिक्कत है? सो लेवल ही क्यों, सी लेवल, हाँ देखिए क्योंकि सी लेवल पर 0 होता है। बिल्कुल सही आपने बोला, क्योंकि सी लेवल पर प्रेशर 0 होता है। जैसे जैसे सी लेवल से ऊपर जाएंगे तो प्रेशर आपका बढ़ते चले जाएगा। बात क्लियर है ना? चलिए अब आइए, अब हम लोग आगे पढ़ेंगे फॉर द इक्विलिब्रियम ऑफ वेसल। अब बताइएगा भाई, आप ही लोग बताइए क्या होगा, बैलेंस कैसे होगा, इक्विलिब्रियम कैसे होगा। चूंकि अपवर्ड की ओर एक ही फोर्स लग रहा है, अपवर्ड की ओर मात्र एक ही थ्रस्ट लग रहा है, जो कितना लग रहा है P अल्फा, और डाउनवर्ड वर्टिकली डाउनवर्ड की ओर 2 फोर्स लग रहा है। एक तो यह वेट लग रहा है और एक यह लग रहा है यहाँ पर P प्लस डेल P इंटू अल्फा। तो यह अपवर्ड की ओर जो लग रहा है वह अकेला फोर्स बैलेंस करेगा किसको, डाउनवर्ड की तरफ जो 2 फोर्स लग रहा है दिस एंड दिस, दोनों क्या होगा, बराबर होगा। और साइड से जो फोर्स लगता वो तो खत्म हो गया, जो फोर्स इधर से लगेगा वही फोर्स इधर से लगेगा, जो इधर से लगेगा वही इधर से लगेगा, तो उसका कोई बात ही नहीं है, वो तो खत्म हो गया, वो तो ऐसे बैलेंस हो गया। जो लेफ्ट साइड से लगेगा वही फोर्स राइट से लगेगा, वो तो बराबर हो गया। सिर्फ बैलेंस करना किसको होगा कि अपवर्ड की ओर एक फोर्स और डाउनवर्ड की तरफ एक यहाँ पर लगेगा, इतने के बराबर एक या 2। बात क्लियर हो रहा है ना? चलिए हम यहाँ लिखेंगे, अब कितना लिखेंगे बताइए। तो यहाँ हो गया P अल्फा, ये यहाँ पर भी लिखे हुए हैं, देखिए यहाँ पर भी हम लिखे हुए हैं, क्या लग रहा है अपवर्ड की ओर। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, अपवर्ड की ओर एक फोर्स लग रहा है P अल्फा, है ना, तो यहाँ लिख देंगे P अल्फा। और डाउनवर्ड की ओर 2 फोर्स लग रहा है, एक यह लग रहा है और एक आपका यह लग रहा है, इस दोनों को लिखना होगा। तो यहाँ लिख दीजिए P प्लस डेल P इंटू अल्फा प्लस यह फोर्स अल्फा रो G इंटू डेल एक्स।
चलिए यहाँ तक यदि समझ में आ गया तो जल्दी से कमेंट करके बताएं। क्योंकि वर्टिकली अपवार्ड के लिए एक ही फोर्स लग रहा है और वर्टिकली डाउनवार्ड में एक डाउनवार्ड में देखिए एक यहाँ पर लग रहा है इतना और एक डाउनवार्ड में लग रहा है यह। तो दिस प्लस दिस इक्वल दिस, तो पी अल्फा इक्वल हो गया दिस प्लस दिस, क्योंकि डाउनवार्ड में एक और एक दो फोर्स लग रहा है, या दोनों डाउनवार्ड में लग रहा था और अपवार्ड में एक ही फोर्स लग रहा है। क्लियर है? मजा आ रहा है ना? बिल्कुल मजा आएगा। देखिए यह एग्जाम में आया हुआ भी है, इस बात को भी ध्यान रख के आप लोग को रेगुलर क्लास करनी चाहिए। देख रहे हैं ना? चलिए अब इसी को लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे और हम लोगों का बात बनते चला जाएगा। बताइए डियर स्टूडेंट, आप लोग यहाँ बताएंगे क्या कैंसिल होने वाला है, बता सकते हैं? तो आप बताएंगे कि अल्फा खत्म हो जाएगा, है ना? अल्फा कॉमन कर लीजिए तो यहाँ से मिल जाएगा पी, इधर आपका अल्फा जब कॉमन करेंगे तो मिल जाएगा P प्लस डेल पी। अल्फा जब कॉमन हो गया तो रो जी डेल एक्स। यहां से अल्फा आपका कैंसिल आउट हो गया तो आपके पास बच रहा है P इक्वल P प्लस डेल पी प्लस रो जी डेल एक्स। फिर आपका यहाँ पर कुछ कैंसिल होने वाला है। क्या कैंसिल होने वाला है बताइए? तो आपका जवाब यहाँ पर आना चाहिए। क्या कैंसिल हो रहा है? पी पी भी कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आपका डेल पी जो निकलने जा रहा है वह माइनस रो इंटू जी इंटू डेल एक्स हो रहा है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत मजा आ रहा होगा। तो देख लीजिए पी पी कैंसिल हो गया, डेल पी इक्वल या रिलेशन आ गया, क्योंकि इसको इधर लेकर आएंगे तो माइनस डेल पी उधर रख दिए। अब आप लोग एक चीज हमको रिलेशन बताइए, यहाँ फिर हम यूज करने वाले हैं बॉयस लॉ से। चूंकि हम लोग जानते हैं पी वी इक्वल कॉन्स्टेंट, पढ़े थे ना? पी वी इक्वल कॉन्स्टेंट। अब V बराबर कौन बताएंगे? V बराबर कौन बताने वाले हैं? V इक्वल क्या होगा कौन बताने वाले हैं? बताएंगे कोई? तो V इक्वल होगा मास अपॉन डेंसिटी इक्वल हो गया K। तो यहां से आपका हो गया, ऐसा कर इसको K1 मान लीजिए, कांस्टेंट को यहाँ K1 मान लेते हैं ना। तो यहाँ जो आपका मान निकलने जा रहा है वह हो जाएगा P इंटू 1 अपॉन रो इक्वल K1 बाय M। M को उधर लेके चलेंगे तो K1 बाय M ये आपका एक कांस्टेंट है ना? K1 भी कांस्टेंट और M जो मास मतलब मॉलिक्यूल है ना, मॉलिक्यूल भी कांस्टेंट होगा। तो गैस का या एयर का जो भी मॉलिक्यूल होगा तो कांस्टेंट होगा। तो K1 भी कांस्टेंट, M भी कांस्टेंट, या पूरा मिलके K मान लिए है ना। इसीलिए हमने पहले वहां पर K1 माना कि लास्ट में आपको K बन जाए, ठीक है? तो यहाँ से रो आपका निकल गया, रो कितना निकल जाएगा? P अपॉन K, ठीक है ना? इस चीज को यहाँ पर अब पुट करेंगे हम लोग। रो इक्वल कितना निकल गया? P अपॉन के यहाँ रख दीजिए। जब यहाँ पर रखने के लिए आप जाएंगे तो आपको कुछ इस तरह से मिलने वाला है। रो के स्थान पे आपको रखना होगा P अपॉन के, है ना, इंटू जी इंटू डेल एक्स। क्या बात क्लियर है? अब इसको इंटीग्रेट करने का आपको प्रयास करना है। क्या इंटीग्रेट करने का प्रयास करना होगा? तो P को P के साथ आपको लेना होगा और इधर आपका माइनस जी अपॉन के को कांस्टेंट कर लीजिए, क्योंकि जी कांस्टेंट है, के भी कांस्टेंट है ना, और इंटू डेल एक्स हो गया। चलिए यहाँ तक बात क्लियर है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे। क्या करना पड़ेगा? अब इसको इंटीग्रेट करना होगा, ठीक है ना? अब इसको इंटीग्रेट करते हैं। देखिए कैसे इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेटिंग विद इन द लिमिट, विद इन द सुटेबल लिमिट। इसको इंटीग्रेट जो करेंगे सुटेबल लिमिट के अंतर्गत कैसे करेंगे देख लीजिए। तो यहाँ हो गया डेल पी अपॉन पी इक्वल हो गया माइनस जी बाय के, तो आपका कांस्टेंट है, और हो गया डेल एक्स। बताइए लिमिट कहां से कहां लेना होगा? तो लिमिट जो आप लेंगे यह होगा पी नोट से आपको पी तक जाना पड़ेगा और एक्स का वैल्यू 0 से एक्स जाना पड़ेगा। अब बात समझिएगा, यहाँ पी नोट क्या है? where P naught be the pressure of air
एट द सी लेवल। अब इस बात को ध्यान समझिएगा कि पी नोट से पी ही क्यों लिया और जीरो से एक्स क्यों लिया, इसके लिए हमको फिगर पर जाना पड़ेगा। आइए इस फिगर पर आप लोग गौर करें। इस फिगर पर यदि आप गौर करेंगे तो आपको यह बात समझ में आ जाएगा कि सी लेवल पर हम लोग जब भी प्रेशर लेंगे तो यहाँ हम लोग को पी नोट लेना होगा, और यह प्रेशर बढ़ते बढ़ते हाईएस्ट लेवल पे जाएंगे तो उसको प्रेशर हम लोगों ने पी कर दिया, इसलिए पी नोट से पी। और एक्स का जो मान देख रहे हैं सी लेवल पर जो होगा, एक्स का मान क्या होगा, यहाँ पर सी लेवल पर आपका एक्स का जो मान होगा वह क्या होगा, सी लेवल पर एक्स का वैल्यू आपका 0 होगा, और ज्यादा एक्स का मान जो लीजिए, सी लेवल पर एक्स का वैल्यू 0, और अधिकतम जितना हाइट जाएंगे उतना एक्स का मान बढ़ते चला जाएगा, इसलिए 0 से x हमने लिया था। बात समझ पा रहे हैं ना? चलिए वही हमने यहाँ पर कर लिया 0 to x। चलिए इसको इंटीग्रेट कीजिए, इसका इंटीग्रेशन देखिए। इंटीग्रेट जब करेंगे तो एक बात ध्यान रखिए, तो इसको डेल को डी में बदलना पड़ेगा, है ना। जब लिख दिए इंटीग्रेटिंग तो डेल बदल जाएगा किसमें, डी में बदल जाएगा, क्योंकि इंटीग्रेटिंग आप करने जा रहे हैं। बात समझ रहे हैं ना? चलिए इसका इंटीग्रेशन होगा प्यारे बच्चों, लॉग पी हो जाएगा, और कहां से कहां जाना पड़ेगा, पी नोट से पी जाना पड़ेगा, या माइनस जी अपॉन के हो गया, और dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, और 0 से x जाना पड़ेगा, है ना। चलिए यहाँ जो आपका मान निकलने जा रहा है, लॉग पहले आप p की जगह p पुट करेंगे, और फिर p की जगह आपको p नोट पुट करना होगा, ठीक है ना। चलिए इक्वल यहाँ हो गया माइनस जी अपॉन के, और यहाँ आपका पुट हो जाएगा x माइनस 0। तो यहाँ से आपको मान कितना निकल गया, तो आप बोलेंगे कि सर यहाँ से तो मान आपका निकल रहा है p बाय पी नोट इक्वल माइनस जी बाय के इंटू एक्स, है ना। तो यहाँ लॉग में आपका ई छुपा हुआ है, ई आप लगा दीजिए, है ना। लॉग में यहाँ क्या करना है, ई लगा देना है ना। एक्सपोनेंशियल आपको लगा देना है, ई लगा दिए सब में, ठीक है। अब आप लोग बताइए यहाँ से कि p बाय पी नोट को क्या लिखा जाएगा, तो आपका जवाब होनी चाहिए कि p बाय जो पी नोट होगा e टू दी पावर माइनस जी एक्स अपॉन के होगा। तो यहाँ से आपका p निकल गया p नोट इंटू ई टू दी पावर माइनस जी एक्स अपॉन के, है ना। यह आपका प्रेशर निकल गया है। क्या निकल गया बच्चों, यह आपका प्रेशर निकल गया। यहाँ तक समझ में आया? किन्हीं को भी यदि किसी तरह का तकलीफ हो तो जल्दी से हमें कमेंट करके आप पूछ लें। यदि किन्हीं को किसी प्रकार का दिक्कत हो कमेंट करके पूछ लें, ठीक है ना। बात समझ गए ना? यह प्रेशर निकल गया। ज्यादा आप यहाँ लिखना चाहेंगे तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, दिस determines the pressure of air at given height। ये हम लोगों का क्या निकल गया, दिस डिटरमिन्स, ये हम लोग डिटरमिन्स किए प्रेशर, P मतलब प्रेशर किसका, एयर का, एट गिवन हाइट। एक चीज तो हम लोगों ने निकाल लिया। किन्हीं को तकलीफ है क्या, किन्हीं को तकलीफ है क्या, जल्दी से कमेंट किए, ठीक है ना। आगे चलें, चलिए अब आगे हम तब बढ़ते हैं। अच्छा एक चीज बताइए, P को हम लोग क्या लिखेंगे, P के लिए एक फॉर्मूला हम लोगों ने लिया था, सिंस P इक्वल हम इन्हें यूज किया था के रो, के थे ना। देखिए यहाँ पर P इक्वल के रो हम लोगों ने यूज किया है। देखिए यहाँ पर P इक्वल कितना, के रो। यहाँ पर क्या हो रहा है, P इक्वल के इंटू रो होगा। चलिए वही ले रहे हैं, P इक्वल के रो जब यूज कीजिएगा तो ये आपका बन जाएगा, तो P की जगह आपका के रो हो जाएगा, P नोट की जगह हो जाएगा के रो नोट, ठीक है ना। e टू दी पावर माइनस जी एक्स अपॉन के। यहां से बताइए अल्फा सॉरी के कैंसिल हो जाएगा। अच्छा ठीक है, यहाँ एक चीज और बता दीजिए आप लोग, और एक चीज बता दीजिए, यहाँ अल्फा नोट क्या है, यहाँ लिख दीजिए वेयर, यूज की इसी लाइन में वेयर अल्फा नोट बी द
अल्फा नॉट बी द डेंसिटी ऑफ एयर एट सी लेवल। ठीक है ना, जहां यह अल्फा नोट जो यूज किए इसी में यह यूज किए हैं, पी की जगह के अल्फा, तो पी नोट की जगह के अल्फा नोट, सॉरी पी की जगह के क्या लिया है, के रो, पी की जगह के रो यूज किए, पी नोट की जगह के रो नोट यूज कर लिए। ठीक है ना, और जहां रो नोट बी द डेंसिटी ऑफ एयर एट सी लेवल, तो यहां से आपका निकल गया रो इक्वल रो नोट इंटू ई टू द पावर माइनस जी एक्स अपॉन के, है ना। या फिर क्या निकल गया, दिस डिटरमिन्स द डेंसिटी ऑफ एयर एट गिवन हाइट। चलिए हम लोगों ने दोनों चीज प्राप्त कर लिया, हम लोग दोनों चीज प्राप्त कर लिया, आपका यही कंप्लीट हो गया, क्यू ई डी, है ना, कंप्लीट हो गया, है ना। तो यहां तक हम लोगों ने प्रेशर और डेंसिटी निकाल लिया। चलिए आप लोग पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से, तब हम आगे की बात करेंगे प्यारे बच्चों। जल्दी से आप लोग पहले स्क्रीनशॉट ले लें, किन्हीं को किसी भी तरह का समझदारी में दिक्कतदारी हो तभी आप पूछ लीजिए। पहला स्क्रीनशॉट आप लोग यहाँ तक लगा दे, इसको नहीं लिखना, या रफ किए हैं या मैंने रफ किया है, ठीक है ना, इसको आपको नहीं लिखना है, ठीक है। एग्जाम में अभी लिखना है तो लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट में तो आ ही जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला स्क्रीनशॉट आपका यहां से लग जाएगा, फिर अगला आपको यहां से लग जाएगा, फिर आपको यहां से लग जाएगा, ठीक है ना। चलिए क्लियर हो गया कि नहीं, कोई दिक्कत। अब इसमें कुछ हम लोग कंक्लूजन लिखेंगे, एग्जाम में आएगा तो आपको यहीं तक लिखना है, ठीक है ना। कहेगा फाइंड प्रेशर एंड डेंसिटी ऑफ एयर, प्रेशर एंड डेंसिटी ऑफ एयर एट गिवन हाइट, जो 2011 और 16 में क्वेश्चन आ चुका है, और भी हाल फिलहाल में हो सकता आया हो, क्योंकि मेरे पास क्वेश्चन उपलब्ध नहीं है, 2017 के बाद क्वेश्चन नहीं है। यदि किन्हीं के पास 2017 के बाद क्वेश्चन हो तो 2018 2019 का क्वेश्चन हमको निश्चित रूप से भेज देंगे, ठीक है ना। और 20 का तो शायद एग्जाम ही नहीं हुआ है अभी, हाँ, तो जिसका जिसका हो चुका है 17 के बाद उसका हमको भेज दीजिएगा, ठीक है। आइए अब नोट की बात करते हैं भाई। तो अभी हम लोगों ने प्रेशर और डेंसिटी का फॉर्मूला निकाल लिया, है ना। चलिए अब देखिए इसमें हम बात करते हैं, क्या बात होगा, इस बात को ध्यान देने की बात है। तो अभी तक में हम लोगों ने क्या निकाला, आप चलते हैं नोट की ओर। ठीक है ना, इफ हाइट फ्रॉम सी लेवल इन जीपी, नहीं सॉरी एपी, हम लोग लेने जा रहे हैं इफ हाइट फ्रॉम सी लेवल, सी लेवल से जो हाइट होगा, ठीक है ना, उसको हम लोग किस में लेने जा रहे हैं, आर इन जीपी, उसको लेने जा रहे हैं आर इन जीपी। दैट इज, वह क्या लेंगे, एक्स, एक्स तो हम लोग लिए ही थे, अगला ले लिए एक्स प्लस ए, एक्स प्लस 2a, एक्स प्लस 3a, ठीक है ना। कहने मतलब इफ हाइट फ्रॉम सी लेवल, सी लेवल से हाइट हम लोगों ने किस में लिया था, एक्स लिया था ना, उसको एपी में ले रहे हैं। एपी में लेने का मतलब क्या, पहला सी लेवल से हाइट लिया एक्स, फिर ले लिया एक्स प्लस ए, एक्स प्लस 2a, फिर ये चलते जाएगा। तब बताइए फ्रॉम 1 से, तब आप बताइए फ्रॉम 1, फ्रॉम 1, फ्रॉम 1 दिख रहा है आप लोगों को, फ्रॉम 1 यहाँ लिखा हुआ देख लीजिए। तो P जो होगा आपका कितना होगा बच्चों, P नॉट e टू द पावर माइनस जी एक्स अपॉन के, यह हुआ। दूसरा आपका क्या मिलेगा, चलिए इसको बड़ा बड़ा हम लिख देते हैं, चलिए बड़ा बड़ा लिख देते हैं, e टू द पावर माइनस जी एक्स बाई के,
ये निकाले थे जब x क्या था, सी लेवल से हाइट था। फिर बताइए दूसरा प्रेशर बताइए, P नोट e टू द पावर माइनस जी एक्स, एक्स के जगह क्या लेना होगा, x प्लस ए अपॉन के। फिर क्या लेना पड़ेगा, P इक्वल P नोट, चूंकि हम लोग x बदल रहे हैं, एक बार x के जगह x रखे, x के जगह x प्लस ए रखे, अब यहाँ x के जगह रखने जा रहे हैं x प्लस 2a। तो बता सकते हैं यह किस में जा रहा है, बताइए यह किस में जा रहा है, डाइट इज द प्रेशर, है ना, डाइट इज द प्रेशर्स एट हाइट, या डाइट इज द प्रेशर्स आर इन जीपी हुज कॉमन रेशियो। ऑब्जेक्टिव में सवाल आएगा इसलिए हम लिख रहे हैं कॉमन रेशियो बी ए टू द पावर, कॉमन रेशियो आएगा माइनस जी ए बाई के लेस देन 1। यह बात कितने लोगों को समझ में आया, ईमानदारी से बताइए। अभी हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा प्रेशर का, यह फॉर्मूला पढ़ा P नोट e टू द पावर माइनस जी एक्स बाई के, पढ़ा ना। तो यह फॉर्मूला आपका कब आया था, जब आपका हाइट जो था सी लेवल से x था, तो हम हाइट को AP में ले लिए, तो x के जगह x प्लस ए यहाँ पुट किए, फिर x के जगह x प्लस 2a पुट किए, से जा रहा है। तो यह देखने से पता चल गया जब हाइट को आपने AP में लिया तो यह एक्सप्रेशन आपका GP में आ रहा है, जिसका कॉमन रेशियो इतना हो रहा है क्या, ये तो आप निकाल के देख सकते हैं। कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं, नेक्स्ट टर्म में फर्स्ट टर्म से डिवाइड करते हैं, इसमें इससे डिवाइड कर दीजिए। देखिए हम यहाँ निकाल रहे हैं R कैसे निकाला जाएगा, या तो इसमें इससे भाग लगाए या तो इसमें इससे भाग लगा दीजिए, तो आपको मिलने जा रहा है P नोट e टू द पावर माइनस जी बाई के इंटू एक्स प्लस ए में आप डिवाइड करने वाले हैं P नोट e टू द पावर माइनस जी एक्स बाई के से। जब इससे डिवाइड करेंगे बताइए आप लोग, तो यहाँ P नोट कट जाएगा। देखिए बेस दोनों का सेम है तो पावर या ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पहले लिख देते हैं माइनस जी एक्स बाई के माइनस जी ए बाई के, और यह माइनस में ऊपर जाके प्लस हो जाएगा जी ए बाई के। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि यह इससे कैंसिल हो जाएगा। सॉरी, क्या कैंसिल हम कर दिए, यहाँ गड़बड़ हम कैंसिल कर दिया ना। यहाँ आपका क्या है, ये आपका ए है, ये आपका जी ए है, और यह भी जी ए है, सॉरी जी एक्स है, ये आपका जी एक्स है ना, नीचे जी एक्स ऊपर जाएगा तो प्लस हो गया। तो आपका जो कैंसिल हो रहा है यह इससे कैंसिल हो जाएगा पावर में, तो e टू द पावर माइनस जी ए बाई के मिला पावर में, देख लीजिए मिला, वही यहाँ लिखे थे। अब आप बोलिएगा ये हम रफ वर्क किए, ये आपका रफ वर्क है, बोलिएगा एक से कम कैसे हो गया, तो होगा एक से कम, क्योंकि e का पावर में आप कुछ भी रख दीजिए, e का पावर मान लेते हैं हम, रख देते हैं यहाँ पर लिखते हैं e का पावर यदि हम -2 ले लें तो भी यह 1 से कम हो जाएगा, क्योंकि आपको मालूम है कि e का मान 2 से 3 के बीच लाई करता है। कहाँ लाई करता है, 2 से 3 के बीच लाई करता है। यदि हम इसका मान हम सपोज कर लिए कि 2 भी हो, ऐसे 2 से 3 के बीच लाई करता है, 2.71 समथिंग होता है, यदि हम 2 भी मान लेंगे तो भी यह 1 से कम हो जाएगा। यदि हम डेसिमल में मान लें हम इसको डेसिमल में भी मान लेते हैं, तो 1 अपॉन e टू द पावर 0.5 हो गया, 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ e हो गया, तो भी आपका यह क्या होगा, नीचे आपका 1 से बड़ा बन जाएगा e, क्योंकि रूट e का मान 1 से बड़ा निकल जाएगा, क्योंकि e का मान 2 पॉइंट समथिंग है, तो उसका मान 1 से बड़ा होगा। 1 से बड़ा से जब 1 को भाग लगाएंगे 1 से छोटा हो जाएगा। बात समझ गए होंगे, ठीक है ना। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या होगा, द प्रेशर फ्रॉम टू से अब आइए, फ्रॉम 2 पर जा रहे हैं। फ्रॉम 2 में आप लोग बताइए, तो फ्रॉम 2 से बताइए तो क्या होगा, फ्रॉम 2 से बताइए इसका जो आपका रो था डेंसिटी क्या होगा,
टू नंबर देखिए, टू, यह एक नंबर का काम हो गया। अब यह टू नंबर की हम लोग काम करने जा रहे हैं। तो एक नंबर में हमने प्रेशर को देखा, जब हाइट को एपी में लिया तो प्रेशर जीबी में आ गया। ऑब्जेक्टिव सवाल आएगा, ध्यान रखिएगा। फिर दो नंबर हम लोग बात करने जा रहे हैं कि डेंसिटी किस में आएगा, ठीक है ना। तो डेंसिटी का फॉर्मूला आपके पास एक्स हाइट पर आ चुका है, इतना एक्स हाइट पर आपका डेंसिटी फॉर्मूला कितना आ गया है, रो टू दी सॉरी क्या आ गया फॉर्मूला इसका, रो नॉट ई टू दी पावर माइनस जी एक्स बाई के, है ना। फिर बताइए दूसरा हाइट लेंगे, दूसरा हाइट कितना लेंगे, एक्स, एक्स प्लस ए लीजिए। जब एक्स प्लस ए लीजिएगा तो इस पर जो डेंसिटी निकलेगा, एक्स के स्थान पे आपको एक्स प्लस ए रखना पड़ेगा। फिर उसी प्रकार से तीसरा यदि हम डेंसिटी निकालेंगे एक्स प्लस टू ए पर, बारी बारी से आपको निकालना है, एक्स पर, एक्स प्लस ए पर, एक्स प्लस टू पर चलते रहेगा। चलेगा ना। तो यह किस में आ गया बताइए तो, दैट इज द डेंसिटी आर इन जीपी। यह भी आपका जीपी में ही आ रहा है, क्योंकि ई का जब पावर की बात हो गया तो वह जीपी में ही आएगा, है ना। इन जीपी हुज, इसका कॉमन रेशियो बताइए, हुज कॉमन रेशियो, हुज कॉमन रेशियो इज, हुज कॉमन रेशियो इज, या बी जो लिखिए, चलिए यह बी ही लिख देते हैं, बी लिखें ऊपर में, कितना होगा भाई, e टू द पावर माइनस जी ए बाई के, जो यह भी एक से क्या होगा, छोटा होगा। सेम बात, आप इसमें इससे डिवाइड करें या इसमें इससे डिवाइड करें तो आपको पता चलेगा कि जीपी मारा है, जिसका कॉमन रेशियो यह है। यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत है क्या, ए का पावर में कुछ भी रखेंगे तो एक से कम ही होगा सर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल एक से कम होगा। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत है, एक बार जल्दी से आप लोग दोस्तों को शेयर कर दीजिए, और यहाँ तक का पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ से नोट जो लिखे, नोट का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें वेरी फास्ट, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए, है ना। अब इसमें रिमार्क क्या आ गया, ऑब्जेक्टिव सवाल क्या पूछा जाएगा, उसको लिखने के पहले पहले आप लोग एक बार शेयर कर दीजिए जल्दी से। यहाँ एक कंक्लूजन हम लिखने वाले हैं जो ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। अब इनफिनाइट पर बात करने चले गए, इनफिनाइट रखेंगे जीरो होगा। अरे मेरे भाई ई का पावर इन्फिनिटी लीजिएगा तो यह एक से बड़ा का पावर इन्फिनिटी करेंगे तो इन्फिनिटी हो जाएगा, तो यह जीरो हो जाएगा। इन्फिनिटी का तो बात हम कर नहीं रहे हैं बच्चों, ठीक ना। चलिए जल्दी शेयर कीजिए वेरी फास्ट। कर दिया शेयर। चलिए लिखिए रिमार्क। रिमार्क, if the atmosphere be at rest and the temperature if the atmosphere be at rest, ये कोमा लगा दीजिए, एंड नहीं कीजिए, at rest if the temperature and force of gravity remains same या constant same, then if height increases in AP
यहाँ कर लीजिए एपी, देन प्रेशर एंड डेंसिटी डिक्रीजेज in GP whose common ratio less than 1। बहुत इंपॉर्टेंट यह बात लिखा है आप लोगों को, क्या लिखे? इफ द एटमॉस्फेयर बी एट रेस्ट, एटमॉस्फेयर क्या हो? रेस्ट हो, एंड रेस्ट, उसके बाद लिखे इफ द टेम्परेचर एंड फोर्स ऑफ ग्रेविटी रिमेन्स सेम, और यदि एटमॉस्फेयर रेस्ट में हो और पुनः यदि टेम्परेचर और फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी सेम हो या रेस्ट कांस्टेंट हो, रेस्ट सेम हो या तो कांस्टेंट, बात समझिएगा। इफ द एटमॉस्फेयर भी रेस्ट तो होगा रेस्ट हो गया। इफ द टेम्परेचर एंड फोर्स ऑफ ग्रेविटी रिमेन्स सेम या कांस्टेंट हो, तब क्या होगा उस केस में? व्हेन हाइट इंक्रीजेज इन एपी देन प्रेशर एंड डेंसिटी डिक्रीजेज इन जीपी। यदि आप या व्हेन या इफ जो लिखे, इफ हाइट इंक्रीजेज इन एपी, जब हाइट को आप इंक्रीज किए एपी में, देन प्रेशर एंड डेंसिटी वो डिक्रीज किया किसमें? जीपी में, और जिसका कॉमन रेशियो क्या आया? लेस देन 1 आया। एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए यहां तक कोई दिक्कत? यदि दिक्कत हो तो जल्दी से कमेंट करके पूछ लीजिए। कोई दिक्कत की बात नहीं है ना? क्लियर है? चलिए तो आज की कहानी को यहीं पर समाप्त किया जाएगा, है ना। आज की कहानी को यहीं पर विराम दिया जाए और अगले दिन इसी उत्साह के साथ हम मिलेंगे। बस आप लोग मन लगा के पढ़ें और जैसे जैसे आपको बताया जा रहा है उस प्रकार आप लोग लिखने का भी प्रयास करें, क्योंकि एग्जाम में आपको लिखना भी पड़ेगा और बेहतरीन तरीका से आपका तैयारी हो जाएगा। और यदि किन्हीं कोई दिक्कत हो तो जल्दी से कमेंट करके बताएं हाँ या ना। समझ में आ गया तो या कमेंट करें, और नहीं आया तो ना कमेंट करें। वेरी फास्ट, क्विक। जल्दी से। क्या नहीं दिख रहा है क्या? नेटवर्क इशू तो नहीं आ गया? किन्हीं का कमेंट नहीं आ रहा है? लाइव नजर आ रहे हैं लेकिन कमेंट नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, जल्दी से कीजिए। क्लियर है? चलिए, अमृता समझ गए, आशीष, रवि, भगत, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना? क्या मजा आया? चलिए ठीक है, तो अगले दिन मिलते हैं। बस आप लोग अपने सारे दोस्त को बताइए ताकि और भी लोग जुड़े तो थोड़ा और भी मजा आएगा, है ना। कंप्लीट तो हम करा ही देंगे, इसकी चिंता नहीं करनी आप लोगों को है। बस और लोगों को आप लोग जोड़िए, अपने दोस्त लोगों को बताइए कि हाँ भाई इस प्लेटफॉर्म पर भी प्रॉपर क्लास आप लोगों का चल रहा है। और इसके पहले आप लोगों को जो हम बता दें कि पार्ट 3 का प्रीवियस ईयर का ऑब्जेक्टिव बहुत सारा हम करा चुके हैं। 2-3 साल को छोड़ करके सारे प्रीवियस ईयर का ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन हम यूट्यूब पर सॉल्यूशन करके रख दिए हैं, आप लोग प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। और हाल फिलहाल में न्यूमेरिकल एनालिसिस का भी 2 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट कराया है। जो लोग फर्स्ट टाइम जुड़े होंगे तो न्यूमेरिकल एनालिसिस का 2 क्वेश्चन भी आप तैयारी कर लें, उसको भी कंटिन्यू किया जाएगा। अब ठीक है ना, पहले हर ग्रुप को टच भी करना है, समय को भी ध्यान में रखना है, ठीक ना। तो इसी प्रकार आप लोग मेरे साथ बने रहें। फिर मिलते हैं अगले क्लास में इसी उत्साह के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट।